आज हम कबीर के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में विचार करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे कि कबीर जो थे वो मध्यकाल के समाज सुधारक संत थे। तो हम यहाँ यह जानना चाहेंगे कि समाज सुधारक संत कैसे थे। समाज सुधारक थे, इसका मतलब यह है कि तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों में कहीं न कुछ विचार मतभेद या आपसी वैमनस्य या कहीं न कहीं मानसिक रूप से अस्वीकार की स्थिति रही है। तो जब हम ये देखते हैं कि भी समाज सुधारक थे और संत थे अर्थात स्वाभाविक रूप से उन्होंने समाज के उद्धार के लिए, व्यक्तियों के मानसिक उत्थान के लिए अपने समय में जो उस समय की मांग थी उसके अनुरूप उन्होंने कार्य किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि कबीर ने जो उस समय की तत्कालीन सामाजिक विसंगतियां थी, राजनीतिक विसंगतियां थी, उस पर इन्होंने अपने काव्य में गहरा प्रहार करा है, उस चीज को चोट पहुंचाई है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप में उसको अस्वीकार करते हुए जो विसंगतियां थी उनको दूर करने का एक मार्ग जो है वह प्रशस्त किया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कबीर जो है वह हमारे सामने समाज सुधारक के रूप में आते हैं। तो जब हम ये देखेंगे कि समाज के सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं वहां का प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक परिवेश से प्रभावित होता है। तो जब वह प्रभावित होता है तो कई प्रकार की विसंगतियां उसके अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाती हैं, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता पे डालता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि कबीर के काव्य में धर्म और समाज के सुधार की जो भावना है वह प्रमुख रूप से उनके काव्य में दृष्टिगोचर होती है। जो महापुरुष होते हैं, जो बदलाव की चेतना या बदलाव की जो ज्योत प्रज्वलित करते हैं, वह समय की देन होती है, उस समय की मांग होती है। कबीर दास जी जो थे वे भी मध्यकाल का जो एकदम अंधकारपूर्ण वातावरण था, विसंगतियों का जो एक घटाटोप अंधकार छाया हुआ था, उसमें अपना ज्ञान दीप लेकर के अवतरित हुए। उन्होंने जो भूली भटकी हुई, दिग्भ्रमित हुई जो जनता थी उसको उचित पथ दिखलाया और उनको मानसिक संबल प्रदान किया। अब हम यहाँ देखते हैं कि व्यक्ति में बदलाव जो होता है वह मानसिक संबल जब तक प्राप्त नहीं होता वह किसी भी प्रकार की बदलाव की स्थिति के लिए तैयार नहीं होता है। व्यक्ति मानसिक रूप से जब कमजोर होता है तो वह कई चीजों को न चाहते हुए भी उचित अनुचित को स्वीकार कर लेता है। यहाँ हम ये देखते हैं कि उन्होंने जो दिग्भ्रमित, भूली भटकी जो जनता थी, समाज था, उसको संबल प्रदान किया अपने ज्ञान से, अपनी जो सुधार की जो उनकी वाणी थी उससे। हम यहाँ देखते हैं कि कबीर की जो परिस्थितियां थी, कबीर के समय की जो भारतीय संस्कृति थी, तो वह न जाने कितने आक्रमणों से, कितने प्रकार की मानसिकता से उस समय गुजर रही थी। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो परिवर्तन की जो लहर थी वह
उस समय सामाजिक परिवेश में समय की मांग रही। इसी को लेकर के हम देखते हैं कि तत्कालीन समाज में आचार विचार, संस्कृति, भाषा, धर्म आदि को लेकर के बहुत एक खाई पड़ चुकी थी, और इस खाई को पाटना या ये जो विभाजन हो चुका था, ये जो विसंगतियां आ गई थी, दूरियां आ गई थी, उन दूरियों को, उस खाई को पाटना बहुत जरूरी था। समय की मांग उठने लग गई थी। तो हम यहाँ देखते हैं कि कबीर दास जी ने न केवल उस समाज के परिवेश में जो व्याप्त कर्मकांड थे, अनेक प्रकार की जो धार्मिक व्यवस्थाएं थी, वो अत्यधिक कठोर बनते जा रहे थे, तो उनमें लचीलेपन की आवश्यकता को महसूस किया और जनता के सामने एक नया मार्ग रखा कि भी हमें इस तरह इसमें परिवर्तन करना चाहिए। और यह परिवर्तन उन्होंने साहित्य के माध्यम से व्यक्तियों के सामने रखा, क्योंकि जो हिंदू समाज था वह उसका एक वर्ग विशेष इन सब विसंगतियों के कारण काफी दूर होता जा रहा था, और जो उच्च वर्ग था उसकी एक अलग व्यवस्था सी बन गई थी, और यह जो दूरियां थी, यह जो विसंगतियां आ गई थी, यह जो एक अजीब सी खाई मानसिकता की बना दी थी, उसको दूर करने का काम कबीर ने एक समाज सुधारक के रूप में किया। उनका समाज के धर्म, कर्म एवं जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप पर जो एक अधिकार सा हो गया था वर्ग विशेष का, उससे उन्होंने मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। धार्मिक जो कर्म कांड थे, एकदम कुरीतियां थी, रूढ़ियां थी, उनको दूर कर करके उसमें सुधार की बात कही। हम यहाँ देखते हैं कबीर दास जी ने ये जो वर्ग भेद का हो गया था, या यूं हम कहें कि जो एक विशेष प्रवृत्ति ने एक विशेष वर्ग विशेष की प्रवृत्ति का जो आधिपत्य हो गया था, उसको मिटाने का या उसमें सुधार करने का, उसको नए ढंग से स्थापित करने का बीड़ा उठाया। हालांकि हम ये कहें, वे किसी भी प्रकार का अपना कोई आधिपत्य स्थापित नहीं करना चाहते थे साहित्य में। वे केवल मात्र संस्कृति, समाज और धर्म के संबंध में जो कुरीतियां आ गई थी, जो समाज में एक कूड़ा करकट आ चुका था, उसको निकाल फेंकना चाहते थे। जब तक इसको निकाल करके बाहर नहीं फेंक देंगे, तब तक हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में बदलाव नहीं आ सकता। और उसके लिए उन्होंने कहा कि भी सबसे पहले जिस प्रवृत्ति को अपनाने की बात कही थी, वह है स्वतः सुधारक, अपने आप में सुधार करने का। आरोपित सुधार नहीं था, किसी को जबरदस्ती बदलाव के लिए नहीं कहा जा सकता। साहित्य और समाज में, व्यक्ति में अपने विचारों में जो परिवर्तन है वह स्वयं प्रेरित होता है। अपने आप जब उसको लगता है कि नहीं ये चीज गलत है और ये हमारे आगे आने वाले समय में हमें, हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए या हमारी संस्कृति के लिए सही नहीं है, तो वह स्वतः सुधार करता है। और जो स्वतः सुधार किया जाता है वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कबीर दास जी समाज सुधारक नहीं बनना चाहते थे, ना ही उनकी कोई ऐसी लालसा थी, परंतु फिर भी वे मानव के दुख से खुद पीड़ित हुए। उन्होंने उस पीड़ा को महसूस किया और महसूस करके उनकी सहायता करने के लिए उन्होंने इस परिवर्तन की लहर की जोत जलाई।
और समाज में जो विसंगतियां आ गई थी, जो एक खाई पड़ गई थी, उसको दूर करने का, उसको मिटाने का, एक समाज में सुधार करने का इन्होंने बीड़ा उठाया।